बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। रईसुल अहरार कायद मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास की 57वीं बरसी की मरकजी तकरीब कायद मिल्लत के मज़ार फैज़ाबाद रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कायद मिल्लत रईसुल अहरार चौधरी गुलाम अब्बास के मज़ार पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक के हमरा साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान, वज़राए हुकूमत देवान अली खान चुगताई, चौधरी अकबर इब्राहिम, इम्तियाज़ नसीम, रहनुमा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, महरुन्निसा समेत सेक्रेटरीज और डायरेक्टर, सियासी जमातों के कारकुनान, सिविल सोसाइटी और आवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा जंग के बारे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, जो हो रहा है उस पर तबादला ख्याल किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हफ्ते की रात इसराइली वज़ीर आज़म की ट्रंप से टेलीफोन पर बात हुई थी। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि मैं 20 जनवरी को आ जाऊंगा, इस मामले को फिर देखेंगे। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि धमकी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास को कह चुका हूं कि अगर 20 जनवरी तक मेरे सदारती मनसब संभालने से कबल इसराइली यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो एक क़यामत टूट पड़ेगी। अपनी गुफ्तगू के दौरान नौमुंतखब अमरीकी सदर का कहना था कि उनके सदारती मनसब संभालने तक जंगबंदी का मुआहिदा नहीं होता तो जो होगा कतई खुशगवार नहीं होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का मजीद कहना था कि यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर से बात करूंगा, ये जंग भी अब खत्म हो जानी चाहिए। स्विट्जरलैंड ने लबनानी अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह को दहशतगर्द करार दे दिया और स्विस पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह पर पाबंदी की करारदाद की 20 के मुकाबले में 126 अरकान ने मंजूरी दी। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद में हिजबुल्लाह को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए कहा गया कि स्विट्जरलैंड को दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए हिजबुल्लाह पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। स्विस पार्लियामेंट ने गुज़श्ता हफ्ते हमास पर पाबंदी की भी मंजूरी दी थी, जबकि स्विस हुकूमत ने इस पाबंदी की मुखालफत की है। दूसरी जानब हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने वादा किया है कि लबनानी ग्रुप मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर की जानब से पेशकदमी के दौरान शामी हुकूमत के साथ खड़ा रहेगा। नईम कासिम का कहना है कि गुज़श्ता दिनों में जो कुछ भी कर चुके हैं, इसके बावजूद वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे और हम बतौर हिजबुल्लाह इस जहारियत के अहदाफ को नाकाम बनाने के लिए शाम के शाना बशाना होंगे। और उनका मजीद कहना था कि इस जहारियत को अमरीका और इसराइल की सरपरस्ती हासिल है। यूनान कश्ती हादसे में 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 5 पाकिस्तानियों के नाम जारी कर दिए गए, जिनमें अहमद, आबिद, रहमान, सुफियान और अब्दुल्ला शामिल हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कश्ती में 84 पाकिस्तानी सवार थे। नामालूम जगह पर हज़ारों फीट गहरे समुंदर में डूब के लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लाशें हुकूमती अखराजात पर पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। यूनानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में हैं, जिंदा बच जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। यूनान ने 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। दर्जनों लापता अफराद की तलाश की उम्मीद दम तोड़ गई। जिला पूंछ की तहसील हजीरा में रिहायशी मकान में आतशज़दगी, रिहायशी मकान और ज़रूरत ज़िंदगी का तमाम सामान जल कर खाकस्तर हो गया। तहसील हजीरा के इलाके कैरीकोट के रिहायशी ताहिर आज़म के घर में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग पर काबू ना पाया जा सका। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आतशज़दगी की वजह से घर में मौजूद ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया जल कर राख का ढेर बन गई और रिहायशी छत से महरूम होकर आसमान तले आ गए। ताहम किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई, जबकि नुकसान की मालियत लाखों रुपए बताई जाती है।
तत्तापानी शहर और गिरदोनवाह में खुश्क साली और सर्दी ने डेरे जमा लिए। आलूदगी में भी इजाफा हो गया, बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ गए। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। तवील खुश्क साली के बायस पानी के चश्मे भी खुश्क हो गए, जबकि दरियाए पूंछ में भी पानी इंतहाई कम तरीन सतह पर पहुंच गया। दूर दराज इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिस वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फसलें भी तबाह हो रही हैं, किसान सख्त परेशान हैं, जबकि बाराने रहमत के लिए खुसूसी दुआएं भी की जा रही हैं। पीर गुल बादशाह नक्शबंदी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मरकजी दरबार सालकाबाद जिला अटक की प्रेस चेक सवारी आमद और मोअज़्ज़ज़ मेहमान का प्रेस क्लब चेक सवारी के अहदेदारों और अरकान ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। इस मौके पर पीर गुल बादशाह ने कहा कि सूफिया कराम ने हमेशा आवाम की बेहतरीन तरबियत और तलकीन की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाजवाल मोहब्बत ही इस दुनिया में कामयाबी का राज है। उन्होंने कहा कि ममलिकत खुदादात में अदालतें, पुलिस और कानून सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर इससे मुबर्रा है। अगर कानून पर मनवान अमल दरामद कराया जाए तो हमारा मुल्क अमन व मुफाहमत का गहवारा बन सकता है। उनका मजीद कहना था कि सहाफ़ियों को जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और मजलूम का साथ देना चाहिए। खबर की तहकीक अशद ज़रूरी है, जालिम का साथ देना भी जुल्म है। जबकि उन्होंने प्रेस क्लब की बेहतरी और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व यकजहती के लिए दुआ भी करवाई। इस्लामाबाद शाहदरा के नंबरदार चौधरी गुलाम असगर की बहन और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद चौधरी वकार अहमद की वालिदा इंतकाल कर गईं, जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। नंबरदार चौधरी गुलाम असगर की बहन और रहनुमा PTI इस्लामाबाद चौधरी वकार अहमद की वालिदा का अलालत के बायस इंतकाल हुआ, जिनकी नमाज जनाजा आज शाहदरा इस्लामाबाद में दिन 3 बजे अदा की गई। नमाज जनाजा में इस्लामाबाद समेत पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दिगर इलाकों से सियासी समाजी शख्सियात और दिगर लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि चीफ एडिटर जम्मू कश्मीर आमिर महबूब और डायरेक्टर जम्मू कश्मीर डिजिटल मुदस्सर नूरानी ने नंबरदार चौधरी गुलाम असगर की बहन और रहनुमा PTI इस्लामाबाद चौधरी वकार अहमद की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया और मरहुमा की मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ भी की। रावलपिंडी में CPO सैयद खालिद हमदानी की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तफ्तीशी अफसरान को तारीफी असनाद और नगद इनामात से नवाजा गया। कत्ल के मुकदमात में मौसर पुलिसिंग और बेहतरीन तफ्तीश से मुलजिमान की करारवाई की सजायाबी यकीनी बनाने वाले तफ्तीशी अफसरान को तारीफी असनाद और इनामात दिए गए। SSP ऑपरेशंस फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज कामरान असगर भी इस मौके पर CPO के हमरा थे। CPO सैयद खालिद हमदानी ने कत्ल के 25 मुकदमात में मुलजिमान की सजायाबी पर तफ्तीशी अफसरान को इनामात से नवाजा। इनाम हासिल करने वाले अफसरान में इंस्पेक्टर मोहम्मद जमील, इंस्पेक्टर मोहम्मद मुमताज, इंस्पेक्टर असदुल हसन, इंस्पेक्टर तहजीबुल हसन, इंस्पेक्टर राशिद कियानी समेत सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। इस मौके पर CPO खालिद हमदानी का कहना था कि रावलपिंडी पुलिस की पेशावराना तफ्तीश और मौसर पैरवी की वजह से मोअज़्ज़ज़ अदालतों से मुलजिमान को करारवाई की सजाएं सुनाई गईं। फराइज की बेहतरीन अंजामदेही करने वाले अफसरान हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं। उनका मजीद कहना था कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, जिसे हमा वक्त यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हैदर खान का बड़ा एजाज, प्रोफेशनल फाइटर लीग में हिस्सा लेने वाले पहले पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर होने का एजाज हासिल कर लिया। मैनचेस्टर और मेलन हॉल में हैदर खान के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। बॉक्सर हैदर खान का 25 जनवरी को दुबई में मुनक्किद होने वाले PF लीग में सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले हरीफ बॉक्सर से सामना होगा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर, फुल कॉन्टैक्ट और इसके अलावा मिडल वेट वर्ल्ड चैंपियन ने आलमी PSL चैंपियन बनने पर अपनी नजरें मरकूज कर ली हैं।
حیدر علی باکسر کا کہنا ہے کہ وہ پی ایف لیگ ورلڈ چیمپئن بن کر اپنے والدین اور پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اور جبکہ باکسر حیدر علی کے والد واجد جہانگیر کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے حیدر خان کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے۔ تقریب کے میزبان رضوان خان نبیل مسرت نے مہمانوں کا استقبال کیا اور حیدر خان کو برٹش پاکستانی کمیونٹی کے لیے اعزاز قرار دیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل